दोस्तों, एक गांव में पूजा नाम की लड़की होती है। उसकी उम्र लगभग 21 साल होती है और पूजा जो होती है वो देखने में काफी खूब सुंदर होती है। उसके शरीर को जो कोई भी देखता था तो उसे पाने की कोशिश करता था। पूजा जो है शाम के 7:30 बजे के आसपास खाना खाती है और अपने पिताजी को भी खाना खिलाती है और फिर पूजा पिताजी के कमरे में पिताजी के ही बिस्तर पर जाकर के सो जाती है। 1-2 घंटे बाद जब पिताजी उसके अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके बिस्तर पर उनकी बेटी लेटी हुई है। तो वो अपने बेटी से उसका हाल समाचार पूछते हैं कि क्यों बेटी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए हम आज यहीं पर सोना चाहते हैं। तो पूजा के पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, यदि तुम यहीं पर सोना चाहते हो तो सो जाओ। फिर उसके पिताजी भी उसी बिस्तर पर सो जाते हैं और बेटी भी। जब आधी रात होती है 12 बजे के आसपास, उसकी बेटी जो पूजा होती है वो अपने पिताजी को इस तरह से स्पर्श करना शुरू कर देती है कि उसके पिताजी की कहीं न कहीं आंख खुल जाती है और उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हो। यानी कि कहीं न कहीं पिताजी भूल जाते हैं कि ये हमारी बेटी है और बेटी भी भूल जाती है कि ये हमारे पिताजी हैं। देखते ही देखते 6 महीने का समय गुजर जाता है और आखिरकार 6 महीने बाद जब लोगों तक उन दोनों की सच्चाई मालूम चलती है पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पूजा जो होती है वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहें, तभी आप लोगों की सच्चाई मालूम चलेगी और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख आप लोगों को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें ताकि आपको सारी सच्चाई मालूम चल सके और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। और दोस्तों, आप लोग जहां कहीं से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपना अपना नाम और अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगले वीडियो में आप सभी का नाम बोलते हुए मुझे खुशी हो। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। तो चलिए दोस्तों, इस घटना के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की। अयोध्या जिले के अंतर्गत एक गांव में 5 लोगों का परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है रामलाल। रामलाल के 3 बच्चे भी होते हैं। बड़ी बेटी का नाम पूजा होता है जिसकी उम्र 21 साल होता है और उससे छोटी वाली बेटी जो होती है उसका उम्र 15 साल होता है और जो छोटा बेटा होता है उसका उम्र 10 साल होता है। इधर रामलाल के पत्नी का किसी गंभीर बीमारी के चलते 2 साल पहले ही मृत्यु हो जाती है और रामलाल काफी परेशान रहने लगता है। रामलाल का खेती-बाड़ी का काम होता है और वो अपने खेती-बाड़ी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इधर रामलाल की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। कमी होती है तो केवल एक औरत की कमी रहती है। तो रामलाल अपने रिश्तेदारों और गांव वालों से कहता है कि मुझे एक औरत चाहिए जो कि हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सके अच्छे से और हमारा भी देखभाल कर सके और ख्याल रखे, ऐसी औरत चाहिए। दोस्तों, इधर रामलाल जिन जिन लोगों से कहा था पत्नी लाने के लिए, तो वो लोग अब कहीं न कहीं रामलाल के लिए पत्नी ढूंढना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कहीं न कहीं रामलाल के बड़ी बेटी को ये चीज मालूम चल जाता है कि हमारे पिताजी जो हैं वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, यानी कि घर में दूसरी औरत लाना चाहते हैं, हमारी सौतेली माँ। तो रामलाल की जो बेटी पूजा होती है वो सोचती है कि यदि दूसरी माँ आ जाएगी, सौतेली माँ, न जाने हम लोगों का देखभाल कर पाएगी, हम लोगों के साथ आदर व्यवहार करेगी या नहीं करेगी। वो काफी चिंता में पड़ जाती है। दोस्तों, इधर पूजा जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है और एक दिन अपने कॉलेज जाती है और कॉलेज जाने के बाद वो अपने सहेली सालू से मिलती है और उससे कहती है कि तुम तो जानती हो कि हमारी माँ का 2 साल पहले देहांत हो चुका है और हमारे पिताजी जो है वो दूसरी औरत लाने की तैयारी कर रहे हैं। और पूजा कहती है सालू से कि जो सौतेली माँ आएगी वो न जाने हम लोगों का
आदर सम्मान करेगी या नहीं करेगी। हमारे 2 छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों की हमें चिंता सता रही है। तो जो सालू है वो कहती है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो न तुमसे प्यार करते हैं न तुम्हारे भाई बहन से प्यार करते हैं। उनको शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है, वो शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा रखते हैं, इसलिए वो दूसरी औरत आने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी के अंदर के जो शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा है वो कहीं न कहीं अब जग चुकी है, इसलिए वो दूसरा औरत लाने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर सालू पूजा से कहती है कि तू ऐसा कर कि तू अपने पिता के साथ हम बिस्तर हो जा, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना लेंगे। उनके अंदर की काम वासना जो है वो उन्हें परेशान नहीं करेगी, तो वो दूसरी शादी करने की इच्छा नहीं रखेंगे। फिर पूजा जो है वो अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा करने में यदि हम कामयाब होते हैं तो हमारे पिताजी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो पूजा अपने मन में ये ठान लेती है और ऐसा हम करेंगे ही करेंगे, जिससे कि हमारे पिताजी सौतेली माँ नहीं लाएंगे हम लोगों के लिए। फिर दोस्तों एक दिन रात का समय होता है, लगभग 7:30 बज रहे होते हैं। तो पूजा जो है वो खाना वाना बनाती है और खुद खाना खाती है और अपने पिताजी रामलाल को भी खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद पूजा जो है वो अपने पिताजी के कमरे में उन्हीं के बेड पर जाकर के सो जाती है। और फिर इधर उसके पिताजी रामलाल जो होते हैं वो 1-2 घंटे समय बीतता है तो उनको भी नींद कहीं न कहीं आने लगती है, तो वो भी अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए। तो देखते हैं कि उनकी बेटी जो पूजा है उनके बेड पर सोई हुई है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा तबीयत ठीक तो है? बेटी जो पूजा है वो कहती है अपने पिताजी से कि हमारा तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है, आज मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए हम यहीं पर सोना चाहते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, यदि तुम यहीं पर सोना चाहते हो तो सो जाओ। फिर उसके पिताजी भी उसी बेड पर सो जाते हैं और उनकी बेटी जो पूजा होती है वो भी उसी बेड पर सो जाती हैं। फिर आधे रात का समय बीतता है, लगभग 12 बज जाता है। तो उनकी बेटी जो पूजा होती है वो अपने पिताजी को कहीं न कहीं स्पर्श करना शुरू कर देती है और स्पर्श करते समय उसके पिताजी की भी कहीं न कहीं आंख खुल जाती है। और फिर उसके पिताजी ये भूल जाते हैं कि ये हमारी बेटी है और उनकी बेटी भी ये भूल जाती है कि ये हमारे पिता हैं। फिर वो दोनों अपना अपना कपड़ा उतार लेते हैं और कपड़ा उतारने के बाद एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों उस रात रामलाल अपने बेटी के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी चीखें और सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही होती है और रूम से बाहर भी निकल रही होती है। रामलाल अपने बेटी के साथ लगभग 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है और जब वो थक जाता है तो अपने बेटी को छोड़ देता है और उसकी बेटी अपने पिता के रूम से निकल करके अपने रूम में जा करके सो जाती है। और फिर जब सुबह होता है तो बेटी अपने रूम से उठती है तो वो लंगड़ा करके हिंचती है और उसके पिताजी भी अपने रूम से उठते हैं तो कहीं न कहीं अपने बेटी से वो नजरें नहीं मिला पाते हैं। अब इसी तरह से उन दोनों के बीच अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। अब जब भी वो मौका पाते थे घर में तो एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। दोस्तों इधर लगभग देखते ही देखते 3 महीने का समय गुजर जाता है और रामलाल अब ये भूल चुका था कि वो दूसरी शादी भी करेगा। जिसके लिए वो दूसरी शादी करना चाहता था उसकी जरूरत अब उसकी बेटी पूरा कर रही है, तो वो दूसरी शादी करने के लिए अब तैयार नहीं होता है। और दोस्तों इधर जो पूजा है वो एक दिन गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद लगभग 3 महीने बीत जाते हैं तो पूजा को मालूम चलता है कि उसके पेट में बच्चा रुक चुका है। तो वो अपने पिता रामलाल से कहती है कि पिताजी मैं गर्भवती हो गई हूँ और हम चाहते हैं कि इसकी जानकारी गांव के लोग न जाने, नहीं तो हमारे मुंह पर थूकेंगे और हमारी काफी बदनामी होगी। तो जब पिताजी इस बात को सुनते हैं तो वो भी काफी टेंशन में हो जाते हैं और उसके पिताजी फिर एक नजदीकी अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर से बातचीत करते हैं और डॉक्टर को मोटे पैसे देते हैं और फिर पूजा को ले जा करके उसका गर्भपात करा देते हैं। दोस्तों जब रामलाल अपने बेटी का गर्भपात करा लेता है तो अपनी बेटी को लेकर के फिर अपने घर आ जाता है और अपने बेटी के साथ फिर से वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लगभग 3 महीने तक अपने बेटी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है। तो कहीं न कहीं अब अवैध संबंध के बारे में आसपास पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल चुका था कि रामलाल जो है वो अपने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
और दोस्तों कहीं न कहीं पूजा को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है कि लोग जो है हमारे और पिताजी के बीच में जो अवैध संबंध बन रहा है उसके बारे में जान चुके हैं। तो पूजा सोचती है कि लोग हम लोगों के ऊपर थू थू करेंगे और पिताजी की भी काफी बेइज्जती होगी। इधर पूजा जो है दोस्तों इन सब चीजों के बारे में सोचती है और सोचने के बाद आखिरकार फैसला लेती है और वो एक कमरे से रस्सी लेकर के आती है और अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा लॉक करके वो पंखे में लटक करके अपना जान दे देती है। और फिर दोस्तों रामलाल बाहर से आता है और वो देखता है अपनी बेटी को आवाज लगाता है, पर उसकी बेटी कहीं नहीं बोलती है और वो देखता है कि एक दरवाजा जो है वो अंदर से लॉक है। फिर वो उस दरवाजे को तोड़ता है और तोड़ने के बाद देखता है कि उसकी बेटी जो है वो पंखे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। फिर रामलाल दोस्तों जोर जोर से रोने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन करके आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद फिर लोगों को तो मालूम था कि रामलाल अपने बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इसलिए लोग जो है वो पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस मौके पर वहां पर आती है और उसकी बेटी के बॉडी को उतारती है पंखे से और बॉडी का पंचनामा बना करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर दोस्तों पुलिस जो है लोगों से पूजा के हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि इसके पिताजी जो रामलाल हैं ये अपने बेटी के साथ बलात्कार करते थे, यानी कि बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे, जिसके वजह से पूजा जो है एक बार गर्भवती भी हो गई थी और रामलाल जो है नजदीकी अस्पताल में ले जाकर के इसका गर्भपात भी कराए थे और फिर अपने घर ला करके इसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाया करते थे, जिसके वजह से पूजा जो है परेशान होकर के वो आत्महत्या कर ली। जब पुलिस वालों से गांव के लोग रामलाल के सारी सच्चाई के बारे में बताते हैं तो पुलिस जो है वो रामलाल को गिरफ्तार कर लेती है और एक तगड़ी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश कर देती है और वहां से रामलाल को आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों इस घटनाक्रम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पूजा ने जो अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत था। पूजा ऐसा फैसला न लेती, अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध न बनाती, पूजा जो है आज इस दुनिया को छोड़ करके न जाती और उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा न होती। किसी को मालूम नहीं कि हर औरत गलत ही होती है। रामलाल दूसरी शादी करके ले आया होता तो वो भी औरत आती तो रामलाल के बच्चों का देखभाल और परवरिश कर लेती, लेकिन पूजा के मन में एक गलत फहमी था। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें जिससे कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो दोस्तों आप लोग जहां जहां से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अपना नाम और सिटी का नाम जरूर लिखना, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम लेते हुए मुझे खुशी हो। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्चे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।